नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, आज मैं जो ये वीडियो बनाने जा रही हूं, ये उस श्रृंखला का एक वीडियो है जो कि 2023 यानी आने वाला वर्ष 2023 में आपकी राशि का राशिफल लेकर आ रहा है। मित्रों, 12 वीडियो मैं आपके लिए दे रही हूं, 12 राशियों के हिसाब से ग्रहों के गोचर, ग्रहों की स्थिति पूरे वर्ष किस तरह से रहेगी और उसके आधार पर आपका भविष्य 2023 में कैसा रहने वाला है, इसके बारे में विस्तार में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही हम टैरो कार्ड रीडिंग भी करेंगे। टैरो कार्ड व ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मिला जुला प्रिडिक्शन मैं आपको देने वाली हूं। मित्रों, इसके पहले कि मैं आपकी राशि का राशिफल शुरू करूं, आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, वीडियो अंत तक जरूर देखें, उसके बाद ही अपनी राय कायम करें, उसके बाद ही अपने कमेंट्स दें। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आप स्वयं भी अपना राशिफल जानें और अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी उनका राशिफल जानने में मदद करें। मित्रों, यदि आपको आपकी राशि नहीं पता है तो आप आपकी कुंडली देखिए। जिस नंबर पे भी आपकी लग्न कुंडली में जिस नंबर पे भी चंद्रमा हो, वही आपकी राशि है। अगर कुंडली नहीं है तो आप नाम के पहले अक्षर के हिसाब से भी प्रिडिक्शन देख सकते हैं। मेरी एक वीडियो है जो इस चैनल में ऑलरेडी है। इसके अलावा भी मैं एक वीडियो और पुनः बना दूंगी और उसकी लिंक भी इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगी, जिसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आपकी राशि क्या है। और अगर आप कुंडली वगैरह नहीं मानते हैं, बहुत सारे जातक ऐसे जो कुंडली पर बिलीव नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तो परेशान मत होइए। टैरो कार्ड रीडिंग से भी आप अपना भविष्य जान सकते हैं। इसी वीडियो में दोनों का, कुंडली का, ग्रहों के गोचर का और टैरो कार्ड का मिला जुला प्रिडिक्शन मैं देने वाली हूं। आप अपने नाम का पहले अक्षर को देखकर उसकी राशि जानिए। उस नाम की राशि क्या है समझ लीजिए, वही आपकी राशि है, क्योंकि नाम का प्रभाव भी काफी हद तक पड़ता है। मित्रों, तो कुछ हद तक तो आपको प्रिडिक्शन मालूम पड़ जाएगी और उस हिसाब से आप इस वर्ष में अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और जो समय थोड़ा सा खराब है उसमें पेशेंस रख सकते हैं या कुछ उपाय कर सकते हैं। पूर्व में ही प्रिडिक्शन बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको सही गाइडेंस मिले और उस हिसाब से आप अपनी परेशानियों को कम कर सकें और लाइफ को स्मूथली चला सकें। परेशानी हर किसी के जीवन में आती है मित्रों, उनसे हम कैसे लड़ें, कैसे पार करें, उसमें ये राशिफल काफी ज्यादा योगदान देते हैं। तो मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विस्तार पूर्वक आपकी राशि क्या कहती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि यानी कि एरिस। आपका आने वाला वर्ष 2023 कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के गोचर के बारे में और फिर उसके साथ साथ टैरो कार्ड्स भी निकालेंगे। 12 टैरो कार्ड्स निकालेंगे जो कि 12 महीनों को रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रहों के गोचर और टैरो कार्ड का मिला जुला प्रेडिक्शन मैं आपको दूंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि गोचर का एक
जो नॉर्मल सा प्रिडिक्शन होता है वो देने के बाद मंथली प्रिडिक्शन भी मैं दूंगी पूरे वर्ष का, जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक। इस वर्ष ग्रहों के मेजर राशि परिवर्तन है, बड़े ग्रहों की राशि परिवर्तन है, जिसमें कि प्रमुख हैं शनि। शनि देव 17 जनवरी 2023 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वहीं बृहस्पति 22 अप्रैल, और राहु केतु की बात करें हम तो राहु केतु 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। विस्तार पूर्वक इन राशि परिवर्तनों के फल के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि गुरु का यानी बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने के बाद और राहु केतु के राशि परिवर्तन होने से पहले, यानी कि 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है। तो सभी जातक, चाहे आपकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन कैसी भी हो, आप स्ट्रगल पीरियड में हो लाइफ के, या आप वेल सेटल हो, आप बहुत पैसे वाले हो, गरीब हो, या कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री पुरुष, यंग हो, ओल्ड हो, जो कोई भी मेष राशि वाले जातक हैं, सबको इस टाइम पीरियड में अपने माइंड में बहुत कंट्रोल करना है। गुस्सा आप पर हावी हो सकता है जिस समय गुरु चांडाल योग बन रहा है, और फिर 30 अक्टूबर को तो राहु अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, तो ये योग समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे सब अच्छा होगा। अब देखते हैं हम कि शनि अपने राशि परिवर्तन में आपके लिए क्या ला रहे हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि 17 जनवरी 2023 को शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन आपके लिए विशेषतः धन लाभ लेकर आया है। शनि देव 17 जनवरी को मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, और एकादश भाव यानी 11वां भाव, आपकी कुंडली का 11वां भाव धन लाभ देने वाला होता है। धन लाभ वाले घर में, धन लाभ वाले भाव में शनि जाके विराजित हो जाएंगे 17 जनवरी 2023 को। तो अपार धन संपदा का आपको लाभ देंगे शनि। जिस किसी भी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, उस हर एक क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपका रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। किसी जातक की कुंडली में अगर लॉटरी का योग है तो उन्हें लॉटरी भी लग सकती है। आप हर कोई लॉटरी मत खेलने बैठिए, अच्छा नहीं है। जिसकी पर्सनल हॉरोस्कोप में योग है उसे लॉटरी भी लग सकती है, और कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, कोशिश करेंगे तो वो भी मिल सकता है। ऐसी ऐसी जगहों से आपको पैसा आएगा जहां से आपने उम्मीद छोड़ दी है या कभी सोचा भी नहीं होगा। जहां एक और शनि लाभ देंगे तो वहीं शनि की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है। तो हो सकता है आपको मेंटल स्ट्रेस रहे, मानसिक विकार हो, तनाव हो, आपको लाभ प्राप्त होगा, परंतु बहुत ज़्यादा आपको परिश्रम की वजह से दिमाग की थकान होगी, या किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे और परेशान हो जाएंगे, आपको गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ाहट होगी, यानी कि आपके दिमाग के ऊपर शनि की दृष्टि का असर होगा। और आपको ये भी हो सकता है कि आप डिप्रेशन में पहुंच जाए और आपको कुछ दवाइयाँ लेनी पड़े, अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए दवाइयाँ तक लेनी पड़े। तो झिझके नहीं, डॉक्टर को दिखाएं, दवाई ले लें, स्वस्थ रहें, और जो भी आपको लाभ मिल रहा है उसका आनंद प्राप्त करें। शनि की एक और दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है, तो जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो बहुत प्रिकॉशन लें, अपना बहुत ध्यान रखें, क्योंकि उनके बच्चे होने के समय प्रॉब्लम हो सकती है। या हम ये कहेंगे कि गर्भवती महिलाओं को बच्चे के सुख में कमी भी आ सकती है। बच्चा अगर अच्छा हो गया तो उसे स्वास्थ्य की परेशानी यानी बच्चे से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रही है।
वहीं बात करें विद्यार्थियों की, तो वो बहुत लापरवाह हो जाएंगे और उनका पढ़ाई से दिल उछटेगा, मन लगेगा नहीं। तो आपको उपाय करने हैं, आप सभी लोगों को उपाय ज़रूर करना है और उसके लिए मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9820793975। अब हम बात करते हैं आगे। शनि की एक और दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। आपके अष्टम भाव में दृष्टि शनि की होने से अगर आप बहुत लंबे समय से बीमार हैं तो भी आपकी आयु की हानि नहीं होगी। अष्टम भाव का शनि रोग से बचाता है और परेशानियों से बचाता है, जबकि अष्टम भाव मृत्यु का भाव भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन यहाँ दृष्टि पड़ने से आपको शनि उन सब चीज़ों से बचा लेगा। अगर आप बीमार हैं, कोई बीमारी का सामना कर रहे हैं, एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ है और आपको लग रहा है कि आपकी आयु को समस्या आ सकती है, तो आप अपनी कुंडली दिखा लें। वैसे गोचर के हिसाब से आपकी आयु को नुकसान नहीं होगा। अब हम ये कार्ड्स भी निकाल रहे हैं, ये 12 कार्ड्स निकाल रहे हैं साथ ही साथ। तो आगे हम जब मंथली प्रेडिक्शन करेंगे तो इन कार्ड्स के हिसाब से भी देखेंगे और हर महीने के हिसाब से आपको बताएंगे कि कैसा रहेगा आपका आने वाला वर्ष 2023 का प्रत्येक महीना। 30 अक्टूबर तक राहु आपकी राशि में ही विराजमान है। तो इसका ये मतलब है कि संतान को कष्ट हो सकता है, स्त्री को कष्ट हो सकता है। अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति को भी कष्ट होने के चांसेस हैं। विद्यार्थियों को विशेषतः ध्यान रखना है, आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। आप बहुत होशियार हैं तो भी आपको हो सकता है नंबर बहुत कम आए, अंक बहुत कम मिले। तो उसके लिए आपको प्रॉपर उपाय करना है और अपने माइंड पर कंट्रोल करना है। सभी जातकों को ध्यान रखना है कि गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना बोले, किसी को दुश्मनी ना बनाए किसी से, और गुस्से पर कंट्रोल करें, अन्यथा आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाएंगे। बृहस्पति आपके द्वादश स्थान पर बैठे हैं तो खर्चों की वृद्धि तो होगी, परंतु उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है, यानी कि आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप कुछ नया मकान खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ समस्याएं चल रही हैं तो उसका निवारण हो सकता है। भूमि, भवन आदि आप बना सकते हैं, ले सकते हैं, यानी कि बृहस्पति आपको फायदा देने वाला है। और 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति की पोजीशन चेंज होगी, आपकी राशि में चले जाएंगे बृहस्पति। तब गुरु चांडाल योग बनेगा राहु के साथ। तब आपको विशेषतः अपने दिमाग पर शांति बनाए रखनी है। अब हम बात करेंगे प्रत्येक महीने का भविष्यफल। उसके पहले बता दें कि सूर्य 14 जनवरी तक आपके नवम भाव में, तो कुछ यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। उसके पश्चात जब वो सूर्य दशम भाव में जाएंगे 12 फरवरी तक, तो राजकीय कार्यों में भी सफलता का योग बनता है। तो इस हिसाब से देखें तो जनवरी के माह में यात्राओं का योग है, धन लाभ का योग है। और फरवरी की बात करें तो आपको राजकीय कार्यों में लाभ की प्राप्ति होगी, जो जनवरी में भी हो सकती है, परंतु फरवरी आते आते तक आपको राजकीय क्षेत्र में लाभ जरूर होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में तरक्की के रास्ते बनेंगे या तरक्की मिलेगी आपको, या आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम रुका हुआ है, गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी व्यक्ति से आपके कोई काम होने हैं, तो उन सब में भी आपको सफलता मिलेगी। फरवरी के माह में आपकी उन्नति की संभावना भी दिख रही है और राजनीति से जुड़े हुए लोगों से भी मेल जोल नजर आ रहा है। चूंकि सूर्य की पोजीशन 14 जनवरी से चेंज हो रही है, तो ये सब लाभ जनवरी में भी प्राप्त हो सकते हैं, फरवरी में भी, परंतु फरवरी में निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होंगे। हर तरफ से आपको बहुत ज्यादा लाभ के योग दिख रहे हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा, इतने आपको इतनी जगहों से और इतना सारा आपको लाभ प्राप्त होगा। चाहे वो धन का लाभ हो, मान सम्मान का हो, तरक्की का हो, किसी भी तरह का लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा।
वहीं हम टैरो कार्ड से देखें तो पहला ही कार्ड दिखा रहा है अप्रत्याशित धन लाभ को, बेहिसाब धन को और लाभ को। हर चीज पॉजिटिव दिखा रहा है, यानी कि ये पूरा साल उतार चढ़ाव के बाद भी आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। और दूसरा कार्ड भी यही दिखा रहा है कि राजकीय क्षेत्र में रुकावटों के बाद भी आपको जरूर कुछ फायदा मिलेगा। मार्च के महीने का कार्ड दिखा रहा है कि थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। ग्रहों के गोचर और कार्ड के हिसाब से मार्च के महीने में मिड मार्च से कम आपको विशेषतः सतर्कता बनाए रखना है। धन का नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, बीमारी हो सकती है, कहीं कोई नया इन्वेस्टमेंट है आप करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर ज्योतिषी सलाह लेने के बाद ही करें, अन्यथा ना करें। कहीं आपका पैसा फंसा है तो आप मार्च आने के पहले कोशिश कर लें वो मिल जाए। नहीं मिलता है तो मार्च में आपको गुस्से से काम नहीं लेना है, धीरज से काम लेना है और प्रयास करते रहना है। बैठे नहीं रहना है कि मिल जाएगा पैसा, आपको प्रयास करना है। तो कुछ नुकसान के योग भी बन रहे हैं, इसलिए आपको सतर्कता जरूर बनाए रखना है मार्च के महीने में। अप्रैल के माह में फिर आपको खुशियां प्राप्त होंगी, आपको लाभ प्राप्त होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन लाभ के योग है। विद्यार्थी अगर मन लगाकर पढ़ाई कर चुके हैं मार्च तक तो अप्रैल में उनको अच्छे रिजल्ट की संभावनाएं भी हैं। जॉब में अगर आप प्रमोशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या बॉस से बात करना चाहते हैं तो आप कर लें। नए जॉब की तलाश में है तो कोशिश कर लें, अप्रैल के महीने में आपको मिल सकता है। परेशानी सिर्फ इतनी है इस माह में कि आपके पार्टनर की हेल्थ खराब हो सकती है। घर की स्त्रियों की तबीयत में आपको ध्यान रखना है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, अन्य स्त्रियों का जरूर ध्यान रखना है। घर की महिलाओं का, बच्चियों का, उनकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। मई के महीने में वाद विवाद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपसी क्लेश हो सकता है, आपके परिवार में, कुटुंब में मनमुटाव हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर इशू चल रहा है तो आपके झगड़े बढ़ सकते हैं। या किसी भी तरह का लेन देन परिवार में आपका हो रहा है या बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार से भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात करें जून की तो जून के महीने में आपका पराक्रम बढ़ता हुआ नजर आएगा और आप अपने पराक्रम से आपकी समस्याएं सुलझाने की ओर अग्रसर होंगे और मन आपका अब फिर धीरे धीरे प्रसन्न होगा क्योंकि आपको लाभ की प्राप्ति भी होती चली जाएगी। जून जुलाई के महीने में अगर आपका कोई कोर्ट केस बहुत टाइम से पेंडिंग है, चल रहा है, प्रयास करें तो आपके फेवर में केस जा सकता है, आपको विजय प्राप्त हो सकती है। किसी भी तरह का कुछ कहीं क्लेश चल रहा है, कहीं विवाद चल रहा है तो उस विवाद में आपकी विजय निश्चित दिख रही है, बस उचित प्रयास की जरूरत है। जून और जुलाई में 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक आपके मन में बहुत उथल पुथल रहेगी, चिंताएं रहेंगी, कुछ ग्लानि रहेगी। हो सकता है पहले आपने कुछ विजय प्राप्त करने या लाभ प्राप्त करने, जैसा कि पूर्व में दिख रहा है आपको विजय मिलेगी, लाभ मिलेगा, तो शायद उसके लिए आपने कुछ गलत बोला, गलत कदम उठाया। उस समय आपको सही लग रहा था परंतु अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना था अपने मतलब के लिए। तो इस तरह की कुछ ग्लानि आपके दिल दिमाग में रह सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और गुरु चांडाल योग भी बना हुआ है तो अकारण भी आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं, गुस्सा बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा, आपको विशेष अपना ध्यान रखना है। अगस्त का माह स्टडी करने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। आप किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी तरह की आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या कहीं आप एग्जाम्स में, परीक्षा में बैठना चाह रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो किताब की पढ़ाई हो या कैसी भी हो, आप सभी को
यहाँ तक कि जॉब करने वाले लोग भी प्रमोशन के लिए कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या दे चुके हैं, तो अगस्त के माह में आप सभी के लिए लाभ की प्राप्ति दिख रही है। अगर आपका रिजल्ट आना है अगस्त के माह में, तो अगस्त के माह में आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सितंबर के माह में आपके नए नए शत्रु भी बन सकते हैं, आपकी लोगों से शत्रुता हो सकती है। आपके जीवन में जिस तरह से आप तरक्की देख रहे हैं, बहुत लोग जेलस हो सकते हैं, नज़र लगा सकते हैं। ब्लैक मैजिक, नज़र दोष जैसा भी आपके ऊपर कुछ हो सकता है। आप थोड़ा बीमार हो सकते हैं, अकारण आपको बीमारियां घेरेंगी, आप परेशान हो जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क करके उपाय ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर पुनः नोट कर लें, 9820793975। अक्टूबर के माह में फिर धीरे धीरे समय परिवर्तित होगा, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा, आपके अनुकूल होता रहेगा, आपके हिसाब से सब कुछ धीरे धीरे पटरी में आएगा, अच्छा होगा, लाभ की प्राप्ति होगी। परंतु आपके पार्टनर का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके लाइफ पार्टनर का, अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो भी आपके लवर पार्टनर का, आप दोस्त हैं तो आपके दोस्तों का, सबका आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत आपका भी स्वास्थ्य ऊपर नीचे नरम गरम हो सकता है, परंतु आपको विशेषतः पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अक्टूबर माह में आपका व्यापार, दैनिक व्यापार थोड़ा इफेक्टेड हो सकता है, यानी कि कुछ उसमें जो गति से काम हो रहा था शायद थोड़ा बहुत रुकावट आ जाए, कहीं थोड़ा पैसा फंस जाए, रुक जाए, मिलने वाला हो नहीं मिले, तो आप प्रयास करें, ठीक हो जाएगा। वहीं नवंबर, आधा नवंबर निकलने के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पूरे वर्ष भर कभी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, कभी कम लाभ होगा, परंतु स्वास्थ्य का ज़रूर आपको ध्यान रखते चलना है। नवंबर माह में विशेषतः आपको ध्यान रखना है स्वास्थ्य का, एक्सीडेंट वगैरह ना हो। कुछ आपको पहले से तकलीफ है तो डॉक्टर को दिखाएं और इलाज करवाएं। ठंड की वजह से भी आपको तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है आपके स्वास्थ्य का नवंबर के माह से। नवंबर के माह में अगर आपने कुछ यात्राएं प्लान कर रखी तो उन्हें कुछ समय के लिए स्थगित कर दें, क्योंकि उसका कोई शुभ आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा, कोई अच्छे परिणाम नहीं देखने में मिलेंगे, कुछ ना कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा यात्राओं में। वहीं दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में आप यात्राएं प्लान कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, यात्राओं पर जा सकते हैं, धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं, घूमने फिरने एंजॉयमेंट के लिए कहीं जा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। जो यात्राएं आपने किन्हीं कारणवश पहले स्थगित की थी कभी भी, तो वो इस महीने दिसंबर 2023 में आप पुनः प्लान करके कर सकते हैं वो यात्राएं, और आपका मन प्रसन्न रहेगा, खुशियां मिलेगी और इन यात्राओं से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हो सकता है दिसंबर के माह में आप विदेश यात्रा के लिए भी ट्राई करें और जाने के योग अच्छे नजर आ रहे हैं, यानी कि दिसंबर के माह में विदेश यात्रा हो सकती है। लगभग पूरे ही वर्ष अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड बाहर जाना है तो आप प्लान करके जा सकते हैं, क्योंकि लाभ का ये वर्ष दिख रहा है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, नज़र दोष का, ब्लैक मैजिक का, इस तरह से आप ध्यान रखें, अपने स्पाउस का, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें पूरे वर्ष। मित्रों, कार्ड्स तो यही कह रहे हैं कि प्रभु का आशीर्वाद है, ग्रहों का गोचर यही बता रहे हैं, ग्रहों के गोचर यही बता रहे हैं कि आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कैसी भी दिक्कत हो, आपको कुंडली दिखानी है, टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, या आपको ब्लैक मैजिक नज़र दोष का उतारा करवाना, कोई भी पूजा पाठ करवानी है, स्टोन चाहिए, तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क करें, मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल जल्दी ना करें, डायरेक्ट कॉल ना करें, अपॉइंटमेंट के टाइम पे कॉल करें और सीधा मुझसे बात करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9820793975। मित्रों, कोई भी ज्योतिषी सलाह
पूरी तरह से मुफ्त नहीं है, फ्री नहीं है। अगर आपको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है तो हम काफ़ी डिस्काउंट देते हैं, और अगर हमें वाइब्रेशंस ऐसे आए आपके पास से कि सच में आप कुछ नहीं दे सकते हैं, तो किन्हीं किन्हीं जातक को हम मुफ्त भी ज्योतिष सलाह देते हैं, पर वो पूरी तरह से हमारे अपने अधिकार में है। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता।